A very good morning, everyone, and welcome to the Utthan session today. So, today we will be continuing the ongoing series, which is Comparison and Competition. Is it healthy? And we have Sangeeta Didi, who's already joined. So, over to you, Didi. Om Shanti. Om Shanti, good morning, all of you. Very warm Morning. very warm morning to all of you. So, and yes, last week we had gone through a very important emotion, the science of that emotion. And I think so you all must have done the homework also, not to compare. Or if at all I need to compare, I understand. So today we'll just see also the remedies of how to get rid of this feeling. Okay? So before starting, you know my इशारा है ना? कौन सा इशारा है? सभी अपने आप को एंजल समझ के, एंजल्स है, एंजल्स के अकॉर्डिंग अपने आप का दिखाए. All angels on the screen. It would be wonderful. Yeah, thank you. And very, as we had discussed last time also, it's a very important understanding which we need in our lifetime, because of which we many times get always maybe disturbed also, and then have a low self-esteem. So let's do motivate everybody to join and go through this feeling. तो जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, कंपैरिजन, एंड द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपैरिजन इज कि एवरी सोल इज डिफरेंट एंड एवरी सोल, ये तो यहाँ तक तो हम भी मानते हैं दुनिया में कि हर कोई अलग अलग है, सबके विचार अलग है, अलग अलग है, लेकिन हर सोल एक डिफरेंट जर्नी में है, डिफरेंट बहुत सारी जर्नीज करके आई हुई है. Journey of many lifetimes, journey of many different emotions, what it created in response to the different scenes of his life. तो उसके अकॉर्डिंग वो जर्नी, वो उसके रिकॉर्डिंग्स है, उस जर्नी के, उस सीन्स के रिस्पॉन्स जो किया, वो उसकी रिकॉर्डिंग है. और वो सारे रिकॉर्डिंग्स भर के वो सोल हमारे पास आई है. तो इसलिए therefore the soul, everyone, we just cannot compare anyone with anybody. तो इसलिए this understanding कि क्या क्या different feelings से the soul must have gone through. Because when we say soul, तो कई सारी and the different feelings. So we'll just see simple situation and why the soul acts like that. So underlying equation यही है कि बहुत सारी recordings उस soul के अंदर है, बहुत सारे अलग अलग feelings, अलग अलग situations. अब for example, suppose and therefore the child will be very possessive. Let's see the different situations. कि बहुत आप सोच रहे हो कि पता नहीं ये इतना that child or that person is very possessive. अब इतना possessive क्यों है? कारण क्या है? मतलब हम कहते हैं ना, I'm very much attached, I'm very possessive of my husband, of my wife. I don't like that person to, किसी और से बात करे मुझे अच्छा नहीं लगता है, या मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता हूँ. तो इसका कारण क्या है? क्यों ये फीलिंग आती है? क्योंकि कहीं हम सोचते हैं कि इतना भी क्या है, ऐसा क्या है, इतना ज्यादा being possessive. You should be independent. No, why that soul is so much so dependent on that person? तो उसका क्या कारण हो सकता है कि कहीं ना कहीं that person, because whatever negativity
द सोल इज होल्डिंग, उसके पीछे कुछ गहरे गहरे घाव है, डीप वुंड्स ऑफ द पास्ट संस्कार. तो मे बी सपोज अ सिचुएशन, द फैमिली मेंबर मस्ट हैव डाइड एट अ वेरी यंग एज, और उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था. तो एक बहुत गहरा खालीपन है, अकेलापन है, और इसलिए वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है. इस लाइफ टाइम में जो मिला एज अ मदर, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, वो छोड़ना ही नहीं चाहता है. बहुत पॉजिटिव है और बहुत कंट्रोलिंग है कि मेरे जैसा होना चाहिए. तो वो जो घाव, दैट वुंड्स ऑफ द पास्ट संस्कार्स इज मेकिंग दैट पर्सन दिस काइंड ऑफ बिहेवियर. हम सोच सकते हैं कि क्या है, इतना भी क्या होना चाहिए, बट यू जस्ट डोंट नो. और उसको भी में भी समझ में नहीं आता है कि ऐसा मैं क्यों हूं, क्योंकि वो गहरे घाव उसको भी नहीं पता है. सिमिलरली आई डोंट, मुझे कोई इतना सा भी ऐसे बोल दे ना, मुझे नहीं अच्छा लगता है. भाई आप थोड़ा ढंग से बात किया करो, मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे बोल दिए. अब हम सोचते हैं कि इतना तो पावरफुल होना चाहिए, क्यों नहीं होता है, मैं कितना इसको समझाती हूँ. आई एक्सप्लेन देम सो मच, आई एक्सप्लेन माई चिल्ड्रन कि नेवर बी सो नो सेंसिटिव. लेकिन उसका कारण क्या हो? सपोज दैट चाइल्ड माइट हैव बीन ऑर्फन in the previous birth, and that must have been just left out, and that child, that soul must have never got that love from that person, and always a rejection from the society. तो वो रिजेक्शन एक डीप फीलिंग बन के उसके माइंड स्क्रीन पे है, एंड बिकॉज ऑफ विच वो उतना कि मुझे लोग अच्छे, मुझे सब लोगों ने रिजेक्ट किया, मुझे मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है. इसलिए किसी ने थोड़ा मुझे, अभी इस लाइफ टाइम में मेरे पास सब कुछ है, बट फिर भी अगर इतना सा मुझे किसी ने कह दिया ये ठीक नहीं है, कुछ कमेंट दे दिया, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक दैट पर्सन, एंड वी से दिस इज वेरी रॉन्ग बिहेवियर. उसके पीछे का साइंस ही है, बिकॉज दिस. तो इसलिए दैट रिजेक्शन, दैट सोल कैन नॉट टेक इट. वो रिजेक्शन का वुंड बहुत गहरा है. सिमिलरली मेनी टाइम्स वी से कि मुझे ना झूठ नहीं अच्छा लगता है, मुझे कोई झूठ बोले ना वो मुझे बहुत गुस्सा आता है, जो है सामने बोलो. अब क्यों मुझे झूठ नहीं अच्छा लगता है? झूठ तो वैसे भी किसी को भी नहीं अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ मेरा जो झूठ है ना, उस आपका झूठ मुझे बहुत क्रोध, I become very angry because of your lies. Means there is a very strong disturbance created because of the lies. Other soul, maybe my colleague, my business partner, or other personality, my brother, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता है, मेरे को नहीं अच्छा लगता है. अब उसके पीछे का रीजन क्या है? अब कि कभी कभी हो सकता है इन द पास्ट, इन द लाइफ टाइम, कि इतना किसी ने उसको झूठ बोल के बहुत बड़ा धोखा दिया. सो ही मस्ट हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ दैट लाइज, एंड दैट सफरिंग जो उसने किया, जो उसने कभी सोचा नहीं था कि इस ऐसा व्यक्ति मुझे विश्वासघात करेगा, तो उसका वो गहरा घाव है. तो सिमिलरली हम कहते हैं कि कोई मुझे किसी के साथ कंपेयर करते हैं ना, मुझे बहुत हर्ट होता है. क्यों? अब इसका भी क्या कारण है? क्योंकि जब किसी ने उनको कंपेयर, पहले जैसे कभी होता है, बच्चे होते हैं ना, हमेशा कंपेयर करते रहते हैं. अब वो बच्चा उस समय कुछ बोल तो नहीं सकता है पेरेंट को, उस समय वो चुप बैठा था, लेकिन अब वो चुप बैठ बैठ के अंदर बहुत डीप इंजरी क्रिएट कर ली थी, और अब वो उसको कोई उसका थोड़ा सा कंपेयर करता है, कहता है मुझे नहीं, मुझे कंपैरिजन हर्ट्स. तो therefore when we understand these are the deep wounds of the soul, क्या हो जाएगा? उस सोल के प्रति बहुत गहरे सहानुभूति. तो दिस अंडरस्टैंडिंग, जिसको क्योंकि कई बार हम खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते, दैट सोल, the person in itself also must not be able to explain कि क्यों I am so possessive, though it is he himself feels कि this is not good,
I'm not comfortable with this kind of my emotion, but he's not able to explain. और वो इमोशन चलता गया. कब तक चला? कितने समय तक चला? It's being carried on from lifetime to lifetime because no one taught me how to heal it. सबने मुझे यही सोचा. So this unless and until I understand how to heal it, I will go on suffering from my own feelings, and I still don't understand कि कारण क्या है, क्यों ऐसे हो रहा है. तो एक तो ये रीजन है कि मुझे कंपैरिजन, तो इसलिए कंपैरिजन करना मतलब एक दूसरी आत्मा को, इट्स अ डीप संस्कार, अ वेरी डीप हर्ट फॉर द पर्सन. तो इसलिए क्योंकि उस साइकिल क्या है, देखो संस्कार कैसे बनते हैं कि द सोल इज कंपेयरिंग, आई एम कंपेयर्ड, और व्हेन आई एम कंपेयर्ड इट क्रिएट्स हर्ट, एंड देन आई जस्टिफाई कि नेचुरल ना उसने ऐसे बोला, तो वो हर्ट क्रिएट हुआ, और वो हर्ट करने के बाद मेरे संस्कार, जितनी बार वो हर्ट क्रिएट होगा मेरे संस्कार और डीपन होगा, और मेरे जो पावर टू फेस है एनी सिचुएशन रिड्यूसेस. तो व्हेन आई एम creating, so my sanskars of hurt get deepens, get stronger and stronger, and दूसरे का क्रिटिसाइज करने का संस्कार स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है. और हम सोचते नेचुरल है ना, कोई मुझे ऐसे बोलेगा तो कैसे अच्छा लगेगा मुझे. ये जो नेचुरल है करके वी हैव justifying a very wrong sanskar, wrong emotion of us, and which is now becoming a personality. और अब मुझे बड़े हो गए 40 years 50 years, लेकिन मुझे किसी ने मेरे इतना सा मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, कितना कुछ बोल दिया, मुझे बहुत हर्ट होता है. और क्यों हर्ट हुआ? क्योंकि इस तरह से हम करते गए. तो अपने हर्ट करने के संस्कार डीपन, मम्मी ने कुछ बोल दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं आंखों में रोती रही, और फिर आई वॉज वेटिंग फॉर समवन टू जस्ट हेल्प मी, मुझे थोड़ा कोई पैट करे, एंड देन आई वॉज हैप्पी. फिर किसी ने कुछ कह दिया, माई फ्रेंड सेड, एंड नाउ अगेन इट हर्टेड मी. सो आई गो ऑन deepening my hurt ka sanskar, and then my expecting nature that people, someone should come, should give a pat on my back, tab koi mujhe acha lage. Dependency ka sanskar, hurt ka sanskar, and every minute I'm creating, and I'm going through this problem. And आज 50 years old हो गए, 60 years old हो गए, मुझे अभी भी कोई ऐसा कह दे, मुझे हर्ट होता है. ये संस्कार कैरी फॉरवर्ड होता जाता है. तो दिस अंडरस्टैंडिंग, सो नाउ हाउ डू आई हील इट? शुड आई गो ऑन कैरिंग दिस वुंड्स विच आर गोइंग ऑन सिंस लाइफ टाइम, कि कभी हमें हील भी करना चाहिए. एंड मोर प्रॉब्लम इज कि अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, घाव है, अगर उसको नहीं ध्यान दिया, वो बढ़ता जा रहा है, फाइनली व्हाट विल हैपन? इट विल टेक अ बिग फॉर्म ऑफ बिग डिजीज, सेप्टिक हो जाएगा, और कभी करते करते कितने बड़े सिंपल वुंड्स आर रिजल्टिंग इनटू कैंसर्स. So it's going into the deep problem. So therefore, it's very essential that I heal it. To heal करने के लिए एक ही, the only method is compassion. First, when I'm seeing others, compassion का मतलब क्या होगा? कि when I'm seeing others going through that situation, because the science of hurt is kya? The wound is created. Now see the beautiful science. The wound is created because of that the stimulus, and it remains. And now new slightest stimulus and the wound reopens and it starts hurting again.
ये होता जाता है। तो इसके लिए अब हमें चाहिए कंपैशन। नाउ कंपैशन का सिंपल मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग दैट द सोल हैज बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी। हर आत्मा बहुत, और उस जर्नी मतलब ही ऑफ मेनी लाइफ टाइम्स, ऑफ मेनी एक्सपीरियंसेस एंड ऑफ मेनी डिफरेंट रिस्पॉन्सेस क्रिएटेड बाय द सोल दैट टाइम। और वो डीप रिस्पॉन्सेस एक मार्क सोल में रखा हुआ है। अब वो सिचुएशन भूल गई है, लेकिन वो मार्क अभी भी है। कई बार हमारे यहाँ कुछ घाव हो जाता है, बहुत पुराना है, कभी कभी हम भूल भी जाते हैं, लेकिन वो तो घाव तो अभी भी है ना, दर्द तो करेगा ना। सो कंपैशन, दिस इज कॉल्ड कंपैशन, एंड देयरफॉर दे आर नॉट हु वी वांटेड देम टू बी। they cannot be what we want them to be, but they are what they have recorded in their screen of mind in response to every scene they saw in life. हम बहुत बार सोचते मैं इतना समझाती हूँ, इनको फर्क क्यों नहीं पड़ता है? कितना बोलने के बाद तो मुझे तो कोई बोल देना, उसके बाद तो मुझे, मैं कभी ऐसे नहीं करूंगी। आपने, आपकी रिकॉर्डिंग डिफरेंट है, उसकी रिकॉर्डिंग डिफरेंट है। उन्होंने वो जो जो उन्होंने रिकॉर्ड किया है, जिस वे से उनको समझदारी थी और उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, और उसके कारण वो सोल में वैसी रिकॉर्डिंग है और वो बिहेवियर वैसे। इसलिए हमारे जैसे हम इतना एक्सप्लेन करें फिर भी वो नहीं होगा, नहीं होगा। And therefore it is called that the human personality is like a iceberg. आइसबर्ग में क्या होता है, 10% ऊपर दिखाई देता है, 90% नीचे दिखाई देता है, नो। एंड नाउ द विंड इज कमिंग एट अ स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्ट्रांगली वो विंड आ रही है इस तरफ, नॉर्थ साइड से आ रही है विंड, इस तरफ से आ रही है। नाउ वेयर शुड द आइसबर्ग गो? साउथ। नॉर्थ साइड से ऐसे विंड आ रही है पूरा, तो उसको उस डायरेक्शन में लेके जाएगी, जाना चाहिए ना, उसको इधर लेके जाना चाहिए, क्योंकि इतने स्ट्रांगली वो विंड आ रही है, पर वो आइसबर्ग इस तरफ जाता है। कारण, द रीजन, हु इज इंटेलिजेंट इनफ टू टेल द रीजन? इतने हाई स्पीड पे दो विंड आ रही है और यहां जाता जा रहा है। कारण 90% जो उसका अंडर द ओशन है, उसका जो प्रेशर है वो उसको इस तरफ लेके जा रहा है। तो इंस्पाइट ऑफ बाहर का प्रेशर विच इज गोइंग दिस साइड, स्टिल the iceberg moves in this direction. So personality, human personality is nothing like but like an iceberg. हम कितना भी किसी को कह दे, पर वो ही करेगा जो उसके रिकॉर्डिंग में फिट है। और अगर वो मेरे सामने कर भी ले बिकॉज ऑफ माई पोजिशन, पोस्ट, बट फिर वो वैसे हो जाएगा, या वो इंटरनली स्टिल नॉट एग्री नहीं करेगा बिकॉज उसके रिकॉर्डिंग डिफरेंट है। सो अंडरस्टैंडिंग दैट द सोल हैज डिफरेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, अब मुझे इसलिए उसके डिफरेंट रिस्पॉन्स, in spite of my so much explanation, I don't get disturbed. I understand कि likely है उसका ये रिस्पॉन्स होना। दिस इज कॉल्ड कंपैशन। तो इसलिए कंपैशन मतलब मुझे किसी सोल के कोई भी बिहेवियर से डिस्टर्बेंस नहीं है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड व्हाट द सोल इज गोइंग थ्रू, एंड सो दैट फीलिंग्स मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर रही है। और उसके पर्सपेक्टिव का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। बहुत बार हम सोचते हैं मैंने ये बोल दिया ना, मैंने कितनी बार बोल दिया, डांट के समझा दिया, कुछ भी, लेकिन डोंट जस्ट गिव योर पर्सपेक्टिव, उस सोल के पर्सपेक्टिव को भी समझना।
और उस सोल के वो पर्सपेक्टिव समझना शायद जो उसको भी नहीं पता कि क्यों वो ऐसे कर रही है। तो इस तरह से जब हम समझते हैं, दिस इज कंपैशन। तो अब जब मैं इस फीलिंग से व्हेन आई एम शोइंग, आई एम गोइंग थ्रू दैट फीलिंग, अब वन इज पीपल अंडरस्टैंड मी कि दिस इज बिकॉज क्रिटिसिज्म, that soul is not able to be honest and there is some sanskars. अब वो हम बोल रहे honest नहीं हो पा रहा है, there is some sanskars which is not allowing them to be honest, और वो संस्कार उसको भी नहीं पता कि क्यों है, कब से है और कब तक होता रहेगा। उसको वो कभी कभी that person want to be honest, लेकिन that old sanskars are so strong that they are stopping him to be honest. So this is one is this, and therefore now what will happen? Compassion matlab radiating pure energy which will help them to change. Compassion, अगर मेरा disturbance हो रहा है मतलब I am increasing, I am supporting or I am making my संस्कार of disturbance very stronger. तो वो गलती करेगा, मैं डिस्टर्ब होता रहूंगा और मेरा डिस्टर्बेंस स्ट्रांग होता रहेगा। और कंपैशन मतलब अब उसकी गलती है, मेरी डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है बिकॉज मुझे पता है उसका है, और अब आई विल रेडिएट प्योर एनर्जी कि यस आई अंडरस्टैंड, यस आई नो यू हैव गॉन थ्रू, अंदर ये फीलिंग है और ये हमारी फीलिंग उसके लिए एक हेल्प है बिकॉज वो प्योर एनर्जी जा रही है, मेरी डिस्टर्बेंस की एनर्जी नहीं जा रही, कंपैशन की एनर्जी जा रही है। एंड देयरफॉर दिस such people actually they just need comfortable compassionate energy from people around, उतना ही उनको चाहिए। क्योंकि कोई एक गलत कर रहा है और उसको सब लोग तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, इफ नॉट इवन वोकल बट इंटरनली हम उसको बोलते जा रहे हैं, तो उसके अंदर उसके संस्कार को इन अ वे हम बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। एंड नाउ विद दिस स्ट्रॉन्ग संस्कार, who is going to be attacked if at all I am staying throughout the day with that person? If I have to deal throughout the day in the office with that, with such kind of hard personality, असर किसको होने वाला है? विक्टिम कौन बनेगा? क्योंकि मैंने दिया, अब मुझे वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मुझे मिल रहा है। तो ये कंफर्टेबल कंपैशनेट एनर्जी is the demand of the soul for from us. It's like, इसलिए criticism और comparison ये stops the journey of transformation. अगर उसको ठीक भी होना है, हमारी criticism उसकी इस यात्रा को स्टॉप कर रहा है। और इट्स जस्ट लाइक जैसे एक प्लांट ग्रो हो रहा है और आप उसको ना क्रैम्बल कर दो, तो क्या कर रहे हैं? हाँ, आप उसको अगर वो रॉन्ग दिशा में जा रहा है, हम क्या करते हैं, उसको एक लकड़ी लगा के उसको उसके दिशा को ठीक करते हैं बिकॉज वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, जिससे उसकी ग्रोथ स्टॉप होगी एंड इट इज नॉट गुड, वो दूसरे के विंडो पे जा रहा है। हम उसके दिशा को चेंज करें, पर उसको एकदम ऐसे कर दे, नो, यू आर क्रैम्पलिंग, मतलब यू आर स्टॉपिंग दैट। सो क्रिटिसिज्म इज लाइक क्रैम्पलिंग, and every step, therefore at every step the right way of compassion is empowerment. empower करो, जितना करेक्शन अच्छा है, right way of correction is nothing but empowerment. empower, जब हम empower करते हैं किसी को तो मतलब हम उसको हेल्प करते हैं, हाँ हाँ तुम कर सकते हो, नहीं तुम्हारे में नहीं है, और तुम मुझे पता है you must be going through something but now you can do it, you will do it, I know you have that capacity. So जितना हम सब थॉट्स से उसको एम्पावर करते हैं उतना वो सोल को हम हेल्प कर रहे हैं
और जितना हम थॉट से उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम उसको पनिश कर रहे हैं. एंड पनिशमेंट मतलब इज ऑलवेज फॉर द पास्ट, एम्पावरिंग इज ऑलवेज फॉर द फ्यूचर. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रेस्टोरेंट में हो एंड नाउ यू बोथ ऑफ यू, वेटर ने सूप लाया. अब सूप was cold, not so hot. Now one response is call the waiter again and ask him, request him, I request you, can you please get hot soup for me? Okay, fine, वो लेकर आए. दूसरा रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? क्या रिस्पॉन्स हो सकता है दूसरा? सभी ने कभी ऑर्डर किया होगा और कभी आपके अकॉर्डिंग वो चीज नहीं भी आई होगी. यू डोंट नो, आपको समझ में नहीं आता है. इतना कोल्ड, इज दिस वी आर पेइंग फॉर दिस? इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, इतना भी नहीं. देयर कुड बी सो मेनी थिंग्स. व्हाट इज मोर? सो पनिशिंग इज ऑलवेज फॉर द पास्ट, एम्पावरिंग इज जस्ट फॉर द फीडबैक एंड रिक्वेस्ट. अब इसमें किसकी एनर्जी ज्यादा जा रही है? दोनों रिस्पॉन्सेस में किसकी एनर्जी ज्यादा जा रही है? दोनों की. फर्स्ट में और सेकंड में किसमें एनर्जी ज्यादा जा रही है? यू आर वेस्टिंग द एनर्जी. यस, 1 2 सेकंड में. अच्छा, उसमें खुद की एनर्जी तो जा रही है, दूसरे की भी, उसको भी डिमोटिवेट कर रहा है. उसके पास इतने सारे कस्टमर्स हैं जिसने और भी अभी ऑर्डर किए होंगे, एंड बिकॉज यू सेड सो मच टू दैट सोल, दैट पर्सन, वो इफेक्ट हो जाता है. और शायद दूसरे के ऑर्डर में भी वो भूलेगा, वहां भी मिस्टेक करेगा, और फिर वो भी डांटेगा उसको, बिकॉज everyone is unaware of the problem the soul is going through, and everyone is just focusing on their problem. तो इसलिए वो भी डांटेगा. एंड दिस इज आउट थ्रू आउट द डे का जो डांट है वो उसको मिलती है. उस समय तो वो नहीं कुछ कर सकता है, क्लाइंट है, जॉब करनी है, नौकरी करनी है, वो चुप रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वुंड क्रिएट कर रहा होता है. अब क्या हो जाएगा शाम को जब घर पे जाएगा तो जैसी उसके सामने थाली आई और ठंडी दाल हुई, क्या करेगा वो वापस बहुत जोर से चिल्लाएगा. तो जो पूरे दिन का क्रिएट किया हुआ था ना, एंड दैट इज हाउ हम घर पे जाते हैं ना, हमको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है जैसे वो नहीं होता है. या दिस इज व्हाट आई लर्नड फ्रॉम द वर्ल्ड, कि ऐसा ही होता है. व्हेन थिंग्स आर नॉट द वे, यू शुड कॉल देम दैट पर्सन एंड जस्ट बी एंग्री. दिस इज कॉल्ड therefore compassion. तो correction, but with the punishing is always never punish, always empower. Or empowerment is helping them to do the same thing in a different way. उसी चीज को अलग तरीके से करना. और पनिशमेंट और एम्पावरमेंट दोनों साथ साथ कभी नहीं जा सकते. हम सोचते कि नहीं नहीं ना, इसको पता चलना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, इसने ऐसे किया ना, इसको भी पता चलना चाहिए. ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं जा सकते. और कभी भी हम किसी भी वे से उसको ऐसे चिल्लाएंगे, उसका जितना नुकसान होगा वो तो अलग, वो तो उसके ऊपर है, बट हमारा कितना नुकसान हो जाएगा. एंड हमारे संस्कार क्रिटिसिज्म के कितने स्ट्रांग होते जाएंगे. और फिर दैट दिस वे व्हेन आई एम डूइंग, आई एम लोअरिंग द सेल्फ एस्टीम ऑफ द सोल. जिसका सेल्फ एस्टीम लोअर करेंगे और फिर हम चाहेंगे कि वो राइट हमेशा एक्यूरेट काम करे. पनिश करते जा रहे तो उसमें एक्यूरेसी नहीं होगी, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, और वो लाइफ में ऑलवेज एक ना डरा हुआ पर्सनैलिटी है. तो दिस इज नॉट कॉल्ड रूलिंग, दिस इज नॉट कॉल्ड कंट्रोलिंग, बी ऑलवेज एम्पावरिंग. तो इसलिए रोल ऑफ अ फैमिली
of an authoritative figure in my life, जो भी मेरे, suppose I'm a very authoritative figure, तो उनका role is not just controlling, ruling and चिल्लाना, explain करना, but it is more of loving, compassionate, helping, empowering. That is the role of an authoritative figure. Be a guide for that soul, not just so. ये कंट्रोलिंग ठीक है, हम कंट्रोल कर भी ले, थोड़े समय वो कर भी लेगा मेरे जैसा, हम जैसे चाहते वैसे, बट उसका ऑलवेज वैसा नहीं होगा. एंड 100% देयर वोंट बी एनी ब्लेसिंग्स फॉर द सोल. और जिंदगी हम के, वी लर्नड लास्ट टाइम ऑल्सो, पैसा भी कमाओ, साथ साथ दुआएं भी कमाओ जीवन में. और दुआओं का अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है लाइफ का. तो इसलिए शिफ्ट फ्रॉम अथॉरिटेटिव, कंट्रोलिंग, डिसिप्लिनरी टू loving, compassionate and facilitator, guide, empowering and healing. हील करें उसके वुंड को. जितना हम हील कर सकेंगे उतना उसको, हमको ही, जो हमारे साथ है उनको सारा समय टॉन्ट करना, तुम ऐसे हो, तुम ये हो, तुम मुझे नहीं देखते. और कभी कभी compassionate also means to understand the capacity of that soul. हमारी कैपेसिटी और उसकी कैपेसिटी अलग अलग है. अब मैं सुबह, सपोज मेरी नेचर है कि चाहे सर्दी हो गर्मी हो, आई विल गो आउट, आई विल हैव अ वॉक, मुझे नहीं कोई फर्क पड़ता है. एंड आई कैन वॉक फॉर 5 किलोमीटर्स ऑल्सो. एंड अदर्स पर्सन, द सिस्टर, ब्रदर, द कलीग स्टेइंग विथ मी, उनको बहुत बीमारी है, एंड डॉक्टर हैज एडवाइज्ड फॉर वॉकिंग, उनको करना भी है. और हम उनको कहे कि देखा, आप जाओ, कल सुबह जाओ और वॉक करो, और ये देखो मेरे को ये फायदा है, और करो, क्या फर्क पड़ता है. अच्छा, अगले दिन वो सुबह निकला, गया, और जस्ट आधा किलोमीटर गया और वापस आ गया. अब हम क्या कहेंगे, आधा किलोमीटर गया, हम कहते कि आप ना बिल्कुल मेरा समझते नहीं, आपको पता ही नहीं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, एंड यू नीड टू डू इट, यू शुड हैव दैट विल पावर. मैं भी तो, मुझे भी तो, मेरा भी तो वही शरीर है ना. आई डोंट हैव अ स्पेशल बॉडी, आई डोंट फील आई डोंट फील कोल्ड. आपको इतनी क्या कोल्ड लगती है, आप क्यों नहीं कर सकते हो. मुझे तो नहीं लगता है ना, मैं भी तो यही की हूं ना, मेरे पास भी तो सेम स्वेटर है ना. नाउ कंपेयरिंग विथ माय कैपेसिटी एंड हिज कैपेसिटी, उस सोल की कैपेसिटी, सपोज चलो शरीर तो ठीक है, सेम है, पर उस सोल के मन की कैपेसिटी डिफरेंट है ना. आई फील कि बिकॉज आई कैन टॉलरेट, दैट सोल शुड ऑल्सो बी एबल टू टॉलरेट. Because I can keep quiet, I can keep calm, you should also, when I say, you should also keep quiet, keep calm. So compassionate means understanding the capacity of the soul. So one is what people do to me, how do I respond to others wrong संस्कार. और एक है कि when people will do, अब मुझे क्या सोचना है कि people will compare me, and they don't, and because they just don't know कि it hurts. उनकी आदत है कंपेयर करने की, और उनको पता भी नहीं कि कितना वो हर्ट हो रहा है मुझे. and therefore I cannot expect people to always understand me. बहुत बार हम सोचते हैं कि इनको ना समझ में ही नहीं आता. yes, I cannot expect. जैसे मुझे अपने संस्कारों का पता नहीं, उनको भी तो अपने संस्कारों का पता नहीं है. so I should not expect from people to change, to understand me. and मैं
और मैं बार बार ये भी कहूँ कि मुझे बहुत हर्ट होता है, तुम ऐसे बोलते हो ना, मैं ना उल्टा सुल्टा नहीं सुन सकती, मुझे नहीं चलता है। सो आई एम एक्चुअली कभी अपने संस्कारों को मैं सपोर्ट करती जा रही। व्हेन आई नो दिस हर्ट, हर्ट हम कर कहते इट हर्ट्स मी, अरे हर्ट, इफ एनीथिंग हर्ट्स यू then and you have to be there. Now I know there is winter and I have to be here, तो मैं क्या करूंगी? I will take my requisite shawl or etc. ना, मुझे पता है मेरे को हर्ट होता है तो मैं अपना, so if I know I have the sanskars of hurt, तो I will be have a protective shield of strong thoughts कि अब आप वो नेक्स्ट टाइम आप कुछ बोलोगे तो मैं, मुझे लास्ट सर्दी में ऐसा ऐसा मैंने किया, आई डिडंट वेयर द रिक्विजिट वार्म क्लोथ्स, तो मुझे आई आई कुड सफर कोल्ड वेरी बैडली। अब इस बार तो मैं वैसे नहीं करूंगी ना। सो इफ आई गो ऑन बीइंग, आई गो ऑन क्रिएटिंग हर्ट, अगेन दिस इज माय प्रॉब्लम, इट इज नॉट दैट प्रॉब्लम। सो फ्रॉम आवर एंगल मुझे कैसे ठीक करना है, और फ्रॉम देयर एंगल उनको कैसे ठीक करना है, and therefore start working, I start working on myself। और फिर दूसरे को भी, अगर उसने ऐसा कर भी दिया, मुझे जोर से बोल दिया, वैसे मुझे नहीं चलता है, लेकिन अब मैं, मुझे भी पता है कि उसके संस्कार है, लेकिन वो पास्ट में हुआ, आई डोंट वांट टू रिपीट। तो समटाइम्स वी जस्ट गो ऑन रिपीटिंग व्हाट दे हैड डन लास्ट टाइम, और वो रेपिटेशन मुझे उस वुंड को और हरा करती रहती है, और फिर हम कहते हैं कि दिस इज, यू नो, द पर्सन इज बिकमिंग वेरी, तो अब उसने थोड़ा सा भी मेरे तरफ, उसने कुछ कहा नहीं, मेरे तरफ ऐसे ही देखा, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ कहा था, मुझे बहुत वुंड क्रिएट हुआ, एंड वो वुंड को मैं बहुत जस्टिफाई करती गई। अब इस तरफ उसने मुझे सिर्फ देखा, मुझे लगेगा हाँ जरूर दिस इज द मीनिंग, इवन दैट लिटिल gesture of that soul will hurt me now because I'm reopening it. तो somewhere the working हमारे तरफ से और दूसरा वर्किंग उनके तरफ से, तो इसलिए दोनों तरफ से, तो दिस इज कॉल्ड डीलिंग विद कंपैशन, डीलिंग विद कंपैरिजन इन द कंपैशन। तो ये सिंपल, इसलिए क्या करेंगे, ये छोटा सा होमवर्क करेंगे कि कुछ भी हो जाए, आई सी एनीवन बिहेविंग नॉट माय वे, बट अंडरस्टैंडिंग कि बहुत डीप संस्कार हैं उस सोल में, आई विल ट्राई टू हेल्प देम टू हील, एंड आई विल नॉट, आई विल हील माय वुंड्स टू। हो सकता है ये कर सकते हैं, इजी है, कुछ भी देखो, हाँ उसके, मुझे भी नहीं पता कितने लाइफ टाइम के उसके रिकॉर्डिंग उस सोल में पड़ी है, और वो वैसे व्यवहार कर रही है। इसलिए सोल कॉन्शियसनेस हेल्प्स अ लॉट टू डील विद द पीपल, अदरवाइज हम डील नहीं कर सकते विदाउट सोल कॉन्शियसनेस। दिस इज द सिंपल थिंग। जरूरी है कि नहीं है, तो इसलिए एक मिनट, जस्ट 20 सेकेंड साइलेंस में, and we'll understand. Let's see the people, अपने आप को see ourselves as a soul, and understand the deep sanskars of me, the soul. I feel very hurted. I feel very insulted. These are the wounds I'm carrying. और अब मुझे heal करना है. Okay, these were something of the past. Now I won't carry it.
I won't, whatever anyone says, does, I will understand the soul also is in a long journey. उसकी जर्नी को समझते हुए अब मैं एकदम लाइटली उसको क्षमा करूंगी, उसके बातों पर इफेक्ट नहीं होगी। ओम शांति। Thank you, Didi. Thank you for the insightful session. And thank you everyone for attending today. Let us meet the next week and complete the homework. Thank you everyone. Have a nice day and also have a very Merry Christmas. Thank you. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Okay. Next time we'll do about competition. Shanti.